शिवाली तुम्हारी भी बहुत लग रहा है। अरे प्रभु जी वो वही लोग खोल देते हो, बटन भी तो देना बस। लोग खुला ही नहीं है नीचे, ना खुला नहीं है ना, हमारे पीछे जो यहाँ से लोग खींच देता है ना, देखते हैं सब। प्रभु जी 40 मिनट से बोल रहा हूँ प्रभु जी। अरे अभी टाइम मिले तो चालू करवाओ। हरे कृष्ण प्रभु। अरे प्रभु जी शेयर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। यही शेयर ना। किसका फोन लगा? हेलो हेलो, नहीं आ रहा हूँ, क्यों नहीं है? आवाज भी आ रही है, आगे 2 घंटे तक आ गए।
खयारी
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी आप लोगों ने लंच किया? हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज सेशन है हमारा फोर्थ सेशन। क्या था? हु एम आई। आप सब लोग प्लीज बैठिए। आज फोर्थ सेशन है हु एम आई। पहले सेशन में पहला सेशन कौन सा था? आदिजी प्लीज। पहला सेशन सर्च फॉर हैप्पीनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च फॉर हैप्पीनेस? हाँ, four levels. There is a conclusion of happiness. What is the conclusion of happiness? हमने happiness definition किया, तो what is the conclusion of that? कि happiness का क्या? Search for happiness for what? Anyone else? Wrong answer. Anyone else? This is a kind of analogy, but not exact answer, right? Happiness is soul, not exact answer. Search for happiness. Where you get happiness from? Anyone have exact answer? I would like to request all devotees, please खाली कर दें devotees को आगे बैठने, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? And जो volunteer devotees हैं वो back bench पे जाके बैठ जाएं, तो जहाँ भी थोड़ा सा error होगा वहाँ से निकल जाएगा, है ना? So please come forward. Yes. और आप भी जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट की, आप किसी को भेज दीजिए बैठने के लिए। यस यस, प्लीज कम फॉरवर्ड। जिस कोई आगे यस, ठीक है। So what is the conclusion of search for happiness? कि आपको ये खुशी कहाँ मिलेगी? क्या इस भौतिक जगत करने से खुशी मिल रही है? Yes or no? Reply yes or no. So happiness कहाँ मिलेगी? From where? कहाँ नहीं मिलेगी? So थोड़ा सा कंफ्यूजन है सब में। मैं आपको बताता हूँ, हमारा पहला टॉपिक था सर्च फॉर हैप्पीनेस। उसमें बहुत सारी एनालॉजी, बहुत सारे एग्जांपल्स थे। आप अलग अलग एग्जांपल सब लोग दे रहे हैं। और सर्च फॉर हैप्पीनेस मींस इस भौतिक जगत में खुशी नहीं है। We are part and parcel of Supreme Lord. It means हमारा जो रेसिडेंस है कहाँ पे है? स्पिरिचुअल प्लैनेट में। हम जब यहाँ आते हैं हमें मल्टी बॉडी मिलती है, फिर हम क्या करते हैं? खुशी तो हमें चाहिए, क्योंकि वहां तो हम कभी दुखी होते हैं। तो यहाँ पर मटीरियल सेटिस्फैक्शन में ही हम अपनी सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, मगर हमें मिलते हैं। दुनिया सारी चीजें टेम्परेरी है, तो चीजों में खुशी नहीं है। खुशी कहाँ है? सर्च फॉर हैप्पीनेस कहाँ पे है? अगर आपकी कॉन्शियसनेस हैप्पी है तो आप हैप्पी, मतलब परिस्थिति ठीक है तो आप, मनोस्थिति ठीक है तो परिस्थिति हमेशा ठीक है। तो अगर हमारा मेंटल पीस है, हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे हम खुश रहेंगे। इसलिए हमें खुश नहीं, क्योंकि गलत चीज मांगना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दवाई की शॉप पे वेजिटेबल ढूंढना, और वेजिटेबल की शॉप पे दवाई मिलेगी ना? मिलेगी नहीं मिलेगी? उसी तरीके से हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस रियल वर्ल्ड, जिसका नाम क्या? दुनिया। यहाँ इसका परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। एवरीथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अच्छा, किसी चीज का मान लीजिए आप, कोई चीज आपको मिल जाती है, वो मिलने के बाद भी क्या होता है? दुखी हो जाते हैं कि क्योंकि वो परमानेंट तो है नहीं। तो जो चीज सबसे ज्यादा सुख देके जाती है वही सबसे ज्यादा दुख भी देके जाती है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, संसार छोड़ के चला जाता है, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि परमानेंट था नहीं।
मगर आया था तो सबसे ज्यादा खुशी भी तभी हुई थी, है ना, जब जीवन में आया था तो खुशी भी सबसे ज्यादा हुई थी। तो जो चीजें इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा खुशी देती है वही हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। इसका मतलब भौतिक जगत में, भौतिक वस्तुओं में हमारा सुख नहीं है। हम सुख की तलाश में आ गए। सेकेंड सेशन क्या था, ये सुख कहाँ है? सेकेंड सेशन क्या था? Does God really exist? करेक्ट, यही था सेशन। भगवान का एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा? Where is he? How you define that? भगवान के एग्जिस्टेंस कहाँ पर? कौन बताएगा? माता जी प्लीज एग्जिस्टेंस का बताइए। भगवान है, एनीवन? आप बताइए। भगवान एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट मींस इसको चलाने वाला कोई, देयर इज अर्थ, देयर इज फुलफिल। इस चीज की आवश्यकता होती है, पूर्ति भी होती है। अगर पूर्ति हो रही है इसका मतलब भगवान है। आपको आना चाहिए, आपको और जल चाहिए वो भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब कोई है इसके पीछे जो आपको दे रहा है। इसका मतलब है अगर कोई वस्तु है पीछे चलाने वाला भी है। इट मींस देयर इज अ अर्थ, देयर इज अ राइट। फिर थर्ड सेशन क्या था आपका? हु इज गॉड। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है सारे कार्य कर रहा है तो कौन? तो क्या निकला मिस्टर? हु इज गॉड? And who is God? प्रभु यीशु ने अंदर देखी। Who is God? Very good. Very good. कितनी कितनी क्वालिटीज? वेरी नाइस। एक क्वालिटी जिसके अंदर है उसे वही भगवान है। बाकी देवता भगवान नहीं, ना वो भगवान क्यों नहीं? सबके पास अलग अलग पावर्स हैं, which is distributed by supreme lord. भगवान इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट और देने वाला एक पावर देने वाला कोई और है, उसका संचालन कोई और। तो आज का सेशन हमारा है, क्या सेशन हमारा? तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। If I ask you a question, who you are? Next, please. Who you are? माता जी का जवाब दो। आप बताइए। I'm God. Okay. It means usually some operator is there to operate everything. और कोई प्रभु जी आज प्रभु जी क्या सबसे पहले आप और भाई आप कौन है? आपका क्या क्या है? माता जी प्लीज डॉक्टर साहब के साथ जो बैठे हैं। अच्छा, मेरी बॉडी भी है, आपके साथ में जो आपका आंसर पीछे चलने से कुछ नहीं देखते। बताइए। हाँ
सोल ओके, हम आत्मा लेते हैं, नमस्ते। ओके, और वही प्रभु जी हम मिल जाता। हाँ, ओके, और भी बोले, आप बताइए। आप बहुत अच्छा अपने आप से जिज्ञासा करनी चाहिए, अपने आप को अंदर ढूंढना चाहिए कि हम कौन। जब वो और सवाल होती है, जिज्ञासा होती है, तो समझने और समझाने में दोनों में हमें पावर होती है, तब हमें समझ में आता है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए सब लोग खड़े हो जाओ। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। We'll do one exercise. We'll do one exercise. हमने पहले दिए क्या? Define yourself. Okay. Raise your hand. Raise your hand. Okay. Okay. Right hand. Right hand. Raise your finger. Raise your hand. Touch yourself. Now you can touch yourself. Touch your head. Touch your shoulder. Touch your right shoulder. Left shoulder. Touch your elbow. Your elbow. Your knees. Your back. Your ear. Your lips. Your nose. Your nose. Touch yourself now. Define the place. Define the place to touch yourself. Have any place to touch? You have any place to touch? Where? Where you touch? Where? Where you touch? This is your forehead. Anyone else? This is your forehead. Anyone else? Define. Please touch and define yourself. That you are here. That's your shoe. Touch yourself. Okay. Just like Thank you. Next slide, please. next slide. Next slide. So, सामने देख रहे हैं. आप सामने देख रहे हैं, रीड करिए प्लीज। आप स्टार्ट। Six ounces. Around degrees and less than an ounce each of iron, copper. So Dr. Henry Morrison, Dr. Henry Morrison, professor of anatomy, उन्होंने डिफाइन किया कि the most of the human body, maximum water हमारे शरीर में होता है 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium and less than ounce each iron, copper and iron. So हमारा जो शरीर तत्व पाए जाते हैं, मैक्सिमम हमारे शरीर के अंदर है पानी। टोटल वर्थ ऑफ बॉडी प्लस 110, क्योंकि आराम से किसी मेडिकल शॉप में जाके कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कंटेंट एंड अदर सब्सटेंस जाके ले सकते हो, जितना हमारे शरीर में पाया जाता है। You can go to any medical shop and buy these things in 110. This is the cost of it. आप लोगों को समझ में आया? तो साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं उसका अगर निचोड़ निकाले तो हमें मार्केट में जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, मैक्सिमम तो वाटर ही है हमारे शरीर। So क्या इसका डेफिनेशन दे रहे? आप इतने सस्ते हैं, 110 रुपए में हमारी बचाने के लिए हम डॉक्टर को करोड़ों रुपए दे देते हैं। क्या बचाने के लिए? 110 रुपए के माल को बचाने के लिए हम करोड़ों रुपए डॉक्टर को दे देते हैं। क्या बचाने के लिए देते हैं? Body or soul? Very nice. Next, please. So now, does the sounds like please ask yourself is the essential type of your identity? क्या आपका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हिस्सा है आपके जीवन का? आपका शरीर है
ये शरीर के अंदर कुछ है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बचाने के लिए हम इतना श्रम करते हैं। हमें ओल्ड एज होता है, हमें तकलीफ होती है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार उसको बचाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So there is a question, what is life? Anyone else? तो मुझे बताएगा लाइफ क्या है? What is life? अगर आपको बात कहा जाए कि make your life, what do you think about life? Make your life beautiful. How you make your life? आपने सभी बताया? हाँ? Desires beauty. और अच्छा materialistic life gives you happiness. Very nice. मतलब हमने जो पहला सेशन किया था इसके बारे में हमने रिव्यू लिया, वो सब आपने उसको नहीं, I'm talking about what is a beautiful life. If you want to be happy, you make your choice your life. How you make life happy? So what is the life? You want happiness. How you calculate your life in a form of happiness? How you calculate? अगर आपको कहा जाए कि लाइफ डिजाइन करनी है, if I am giving you a rights from a creator for some duration, so how you create that? आप क्या करोगे लाइफ को बना? How you make your life happy? Yes. So life is the appearance of the soul to this create goal, right? हमारे जो appearance होता है, the soul comes to this material world, वो appearance है, that is called the life. The one who comes inside this hall, it means he's appearing inside this hall. One day he leaves, but ये और नहीं रहेगा, वो व्यक्ति चला जाए, ये material world spiritual world से एंटर करेगा और वापस spiritual world में चला जाएगा और नहीं रहेगा। तो there is a word called anyone, जिसमें क्या होता है, हमें spiritual world से एक living entity नाम he appears, birth नहीं होता है, he appears। birth किसका हुआ? material world में material body का birth हुआ, मगर spiritual world से soul आई, उसका birth नहीं था। You are celebrating not for the soul, you are celebrating for the body, but the day he dies, again वो celebration समाप्त हो जाता है। क्यों? Because हमने शरीर को बॉडी के हिसाब से बचा। हम क्या कह रहे हैं, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति शरीर का है और यही, सो हमारी हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसकी चेतना से बात कर रहे हैं, हम उसको भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमारी रियल लाइफ बॉडी से डिफाइन नहीं। So what is this? जी ऐसा तो नहीं, तो परमात्मा के पास भी जा सकते हैं और अगली बार के लिए भी बन सकती है। परमात्मा के पास ही जाए। मैंने डेथ की बात की, मैंने मुक्ति है इसके बात तो की, स्ट्रेट अवे आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ। अगर एक बूढ़ा व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति हाथ उठाएगा तभी डेकोरम, हाँ बताइए। और नहीं लिया 84 लाख लेने में किसी और लेने में चला गया। वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। Transfer from one body to another, it's called a death. No one likes death. एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर उसके पास जाता है, उसको बूढ़े व्यक्ति को कैंसर होता है, उम्र ऑलमोस्ट का होता है, डॉक्टर अपना चार्ट चेक करता है, उससे डिस्कस करना चाहता है, उसको बता दे कि भाई हमारे पास ज्यादा समय नहीं,
तो उसको मालूम है बूढ़े व्यक्ति को भी मुझे कोई बीमारी होगी, और डॉक्टर से बात करना चाहता है कि उसको समझा दे कि तुम्हें बीमारी है, तो बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर को डांट के कहता है तुम्हें जो दवाई देनी हो दे, तो मुझसे कोई बात नहीं करता, बिकॉज ही वांट दैट टॉपिक की मेरी डेथ आने वाली है। बट एक्चुअली ऐसा होता है, डेथ आती नहीं, ऐसा कभी हुआ ये बात नहीं। तो डेथ कभी ऐसा किसी की इस लिविंग एंटिटी होते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी मृत्यु ना आए। अगर जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है। सो जब जन्म होता है उसका कोई रीजन होता है, उसका कोई हेतु होता है, और मृत्यु इट्स अ टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियल। एक जगह डेस्टिनेशन पे घूमने जाते हैं, अब वहीं बस जाते हैं, वहां पर आप करते हो और एक समय आता है तो वहां से आप जाते हो, आपको बुरा लगता है वहां से जाने में, अच्छा नहीं लगता होगा ना। लेकिन डेस्टिनेशन में घूमने गए वहाँ चीजें अच्छी लग रही है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं वहां से अटैचमेंट डेवलप होती है। उस स्थान को छोड़ने में दिक्कत होगी, भले ही हम 2 दिन क्यों ना ठहरे, यहाँ तो आप कई साल बिता, मगर हमारी प्रिपरेशन ये रहती है कि हमने यहाँ से किसी डेस्टिनेशन का टिकट लिया, हमारे दिमाग में रहता है कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है। मगर इस भौतिक जगत में समय इतना बीत जाता है कि व्यक्ति की स्मृति चली जाती है कि हमें यहाँ से जाना है। वो सोचता है यहाँ हम परमानेंट, आज करे सो काल कल परसों, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा, तो है ना, यही सोचते हैं। हमने कविताओं को बदल दिया है, आज क्या करना कल कर लेंगे, कल का क्या करना परसों कर लेंगे। हमारे बड़े अच्छे ब्रह्मचारी हैं, उनके घर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क में टहल रहे थे, तो अपने घर गए थे माता पिता से मिलने, तो वो भी पार्क चले गए टहल, तो माला कर रहे थे, और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति टहलते टहलते सिगरेट पी रहे थे, और कहते हैं बेटा ये क्या माला वाला पकड़ के इस उम्र में तुमने, छोड़ो ये सब, अभी तुम्हारा समय है माला पकड़ने का। तो बोले मैं तो आप सही कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सच है, मेरा अभी समय नहीं आया है, आप एक काम करिए माला पकड़ दीजिए, अपनी सिगरेट मुझे दे दीजिए। तो उस व्यक्ति से ऐसा नहीं होगा, मतलब जो व्यक्ति भाव दे रहा है उसका वो समय आ चुका है जिस समय की वो बात कर रहा है, मगर स्वयं उस आधारित नहीं। तो कहने का मतलब है हमें पता भी नहीं हमें जीवन जीना कैसे, हम सिर्फ तर्क वितर्क सुझाव देने के लिए यहाँ हैं, हमें अपना जीवन कैसे जीना है हमें मालूम नहीं। प्रभुपाद जी ऑलवेज सेज ड्रेस योरसेल्फ एंड ड्रेस अदर्स, फर्स्ट प्रिपेयर लाइफ इज अ फॉर प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। और हम हमेशा नेक्स्ट लाइन बी बरीड और डाई, मृत्यु के बाद ये शरीर समाप्त हो जाता है, बट हमारा क्या काम है, हम हमेशा इस शरीर के बारे में सोचते हैं, हम इससे ऊपर कभी सोच ही नहीं पाते। हम हमेशा अपने आप को डेकोरेट करने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा है पे हम कभी कार्य नहीं। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हेन डेथ कम्स, अगर शरीर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्या है, वेयर इज द एक्टिव फोर्स विल गो, कहाँ चलेगी आत्मा, कहाँ चलेगी। तो जी पीछे जाए, अब आगे और पीछे जाएगी। सो वो आत्मा थी कहाँ चली गई, बैक प्लीज, वो कहाँ चली गई आत्मा, वो व्यक्ति व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है, जिसके अंदर आत्मा आपसे रोज बात करता था, आप उसको जानते थे, आपने उसे देखा था, तो कहाँ चली गई वो आत्मा, कहाँ चली गई, दूसरे शरीर में चली गई। मगर उससे पहले हमारा व्यवहार, हम किससे व्यवहार कर रहे थे, हम बॉडी से व्यवहार कर रहे थे। सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से व्यवहार कर रहा हूँ, जो मेरे सामने खड़ा है व्यवहार करने के लिए यही है, मगर हमने कभी कॉन्शियस को पहचाना नहीं, कभी कॉन्शियस को टटोला नहीं, है ना। एक समय के बाद बहुत सारे एकत्र थे, वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो पत्नी जोर जोर से मार मार के उनको पीट पीट के जाग जाओ
जाग जाओ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन में कोई नहीं है, जाग जाओ जाग जाओ। इतनी देर में से व्यक्ति बोला मैडम ये जाग गए तो तुम भाग जाओगे, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि अगर ये आ जाओ सॉरी जाग नहीं जाओ मेरे जीवन में वापस आ जाओ, तो शरीर में तो आ नहीं सकते ना, फिर अगर भूत बन के आ गया तो आपको भागना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आत्मा है ये वापस नहीं आती है, मगर हम क्या करते हैं हमेशा डीलिंग्स करते हैं कि हम सारे रिलेशंस को मेंटेन ऐसे करते हैं कि ये मेरा बेटा एज अ फॉर्म हमें बॉडीली दिख रहा है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे पति है, ये हमारी माता है, अगर हमारी कभी कॉन्शियसली नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, अगर हम कॉन्शियस से डील करें तो हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा वी डोंट हैव एनी डिफरेंसेस, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। आप समझ, हम सब एक जैसे हैं, आप समझ रहे हैं, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, देयर इज अ नो मेल नो फीमेल। आत्मा का कोई जेंडर होता है? इज देयर एनी जेंडर? इज देयर एनी जेंडर? नहीं है ना, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, मगर हम डिफरेंशिएट करते हैं जेंडर, क्योंकि भगवान ने व्यवहारिक तौर पे ऐसा दिया है मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि हमें आगे संसार को बढ़ाना होता है। मगर क्या है, जो आत्मा है ना तो मेल है ना ही वो फीमेल है, मगर हम आइडेंटिटी ऐसे देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ। अगर हमें ये पता होगा कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध में हैं जो भगवान जिससे संबंधित है, तो हम कभी भी किसी से द्वेष या फिर शिष्टाचार को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, कभी किसी से कोई एनवियसनेस नहीं रहेगी, बिकॉज वी नो वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट प्लीज। So, where is the source of energy of the body? कोई रिप्लाई करें? आपके शरीर में वो सोर्स कहाँ है? Where that source resides? अगर कुछ है तो हमें ऊर्जा देता है, वो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, वो ऐसी कौन सी ऊर्जा है, कहाँ छुपी है? हाँ हाँ, कौन से सोल में, बाटा की लिबर्टी वाली? all parts can be, next please। आप स्लाइड पूरा कर दिए फिर। all parts can be transplant। next please। आप स्लो हैं तो आप थोड़ा फास्ट हैं। कॉन्शियसनेस कैनॉट, दिस इज द सिम्टम ऑफ सोल, कि हमारे अंदर आत्मा है, कॉन्शियस उसका सिम्टम है। If I fire on you, you start crying. Correct? If I am giving you respect, you feel so good. If I am your elder than me, I am giving you offerings, you feel so glad you're giving me blessings. So why you all these things you are doing actually? क्यों ऐसा हो रहा है कि आप सारे कार्य? Because this is a symptom of a soul. कि चेतना है, जैसे भगवान है तो सारी चीजें आपको दिख रही हैं कि हो रही हैं, उसी तरीके से हमारा जो व्यवहार है ये सिम्टम है, दैट इज अ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस द सिम्टम ऑफ सोल। आप समझ रहे हैं? तो कॉन्शियस क्या है, विच वी रिलेट टुवर्ड्स लॉर्ड, भगवान से रेसिप्रोकेट भी जो करती है वो हमारी चेतना है। एक व्यक्ति का व्यवहार है उसको कहते हैं चेतना। तो हमारी सोल क्या है, देयर इज अ आइडेंटिटी, उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, उसका व्यवहार है कॉन्शियसनेस। चेतना इज अ सिम्पटम ऑफ सोल। करेक्ट? नेक्स्ट प्लीज रीड दैट। आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बॉडी तो हम अपने आप को क्या कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा सागर है
सागर में एक कछुआ तैर रहा है और उसी सागर में एक लकड़ी का तख्ता तैर रहा है, तो उस लकड़ी के तख्ते में छेद है और कछुए का जितना बड़ा सिर है, कितने चांसेस है कछुआ पानी में से बाहर आए और उस तख्ते से उसका सिर बाहर निकले? कितने चांसेस? सागर कितना बड़ा है, तख्ता कहाँ तैर रहा है, कछुआ कहाँ है, कितने चांसेस? तख्ते से छेद निकल जाए, छेद मतलब छेद से निकल जाए कछुए का, इतने रेयर चांसेस हैं आप मनुष्य में। बहुत ज्यादा फिल्टर होने के बाद आपको ह्यूमन फॉर्म मिलती है। 21,000 बार जन्म लेना, वो भी 84 लाख योनियों में, विच इज अ रेयरेस्ट, उसमें आपको मनुष्य मिलती है। और सबसे कीमती चीज को कैसे रखना चाहिए आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। किसी महत्वपूर्ण चीज को कैसे रखना चाहिए, अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं तो आप जाके बैंक में जमा करें, और 1 करोड़ दे दूं तो सारी रात उसको तकिए के नीचे रख के सोगी, और 50 करोड़ दे दूं तो रात को नींद नहीं आएगी जब तक बैंक ना खुल जाए। आप समझ रहे हैं? तो यू नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स, की उसकी जितनी वैल्यू होती जाएगी उतना उसकी केयर भी बढ़ती जाएगी, मगर उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अब मैं किसी आदिवासी इलाके में 5 करोड़ का थैला जाके रख दूं, जिन्होंने कभी पैसे ना देखे हो, वो क्या करेंगे उसका? अरे बेवकूफ लोग कुछ खाने को ले आते थे, कुछ फल फ्रूट ले आते, क्या काम है? बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है। उसी तरीके से आपको किसी ने कभी बताया नहीं कि ह्यूमन फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ 110 रुपए में ये आने वाला केमिकल हमारी बॉडी नहीं है। आर कॉन्शियस इज वेरी रेयर, और उसको जो ये बॉडी दी जाती है विच इज वेरी रेयरेस्ट। कॉन्शियसनेस जो हमारी है, सोल, जैसे एक अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को स्पेस सूट दिया जाता है, उसी तरीके से मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आने वाली सोल को ये मटेरियल बॉडी दी जाती है टू सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में सर्वाइव करने के लिए शरीर दिया जाता है, करेक्ट? अब इसकी कितनी वैल्यू है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी, है ना? नेक्स्ट प्लीज। सो लॉर्ड कृष्णा taught Arjuna, you are not this body, you are spirit. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि मैं सामने वालों को मार रहा हूँ, जो मेरे कौरव भाई उनका युद्ध करने वाला हूँ, उनसे आज युद्ध करने वाला हूँ, उनकी मृत्यु होगी, वो मारे जाएंगे, हत्याएं होंगी। दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय मी, कोई अपराध नहीं लगे, और तुम किसी को मार नहीं रहे। दिस इज योर ड्यूटी बिकॉज़ यू आर अ क्षत्रिय, और एक राजा का कर्तव्य है धर्म का पालन। एक सोल्जर को अगर उसके जनरल ने, मेजर ने किसी पोस्टिंग पे भेजा है और वहां युद्ध चल रहा है और वो 10-12 को मार गिरा है, तो उसको क्या मिलेगा? परमवीर चक्र, अलग अलग चक्र मिलेंगे, उसको ऑनर किया जाएगा। मगर वही अपने गांव में जाता है, लड़ाई हो जाती है और 2 को मार देता है, तो उसको क्या होगा? वही व्यक्ति है जिसने बॉर्डर पे 10 को मारा और यहाँ एक व्यक्ति को मारने पे जेल हो रही है, और वहां पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। भगवान कहते अथॉरिटी, मैं तुम्हें ऑथोराइज कर रहा हूँ, और ये सारे पहले ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान ने कहा दिस इज योर ड्यूटी, जो आप कर रहे हो ये ड्यूटी है आपकी। जिनको मार रहे हैं शरीर नहीं है, वो आत्माएं है, वो कभी मरती नहीं। तुम अपने आप को शरीर मान के कार्य करो, अगर उनको और अपने आत्मा मान के कार्य करो। तुम ये देखो कि तुम्हें निर्देश कौन दे रहा है। यहाँ फिर से वही बात होती है, अनुकूलम प्रतिकूलम, कौन सी चीज अपनाने वाली है, कौन सी चीज त्यागने वाली है, वो कहाँ से पता चलेगा? वो भगवान से पता चलेगा। भगवान शास्त्र के थ्रू बताते हैं कि कौन सी चीज स्वीकार करने वाली है, कौन सी चीज तुरंत त्यागने वाली है। नेक्स्ट प्लीज। The material viewpoint, right? So we all are body. We are bodies made up of matter. We are no more than a chemical bundle. कि हम एक केमिकल का एक थैला है समझ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम अपनी चेतना को नहीं समझ पाएंगे तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट,
We are not this material body of flesh and bones. We are We are spiritual, है ना? Encaged in the material body. क्या हम एक spirit soul है, शरीर के अंदर रहते हैं. Next please. आप पिछली स्लाइड पे आप किसी और को बैठा दीजिए. आप स्लाइड स्किप कर लें. We do not die when material body stops to function. कि जब हमारा शरीर मृत हो जाता है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, तो क्या होता है? हमारा शरीर मृत नहीं होता. Still our soul is not dead actually. शरीर तो मर जाता है, आत्मा जीवित रहती है. तो हम कभी नहीं कहते I'm dying, not dying. I'm just passing away through this body. आप समझ रहे हैं इस बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? आज का टॉपिक बट ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग करेंगे आगे जाके. क्योंकि अपने बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मृत होने के बाद भी हमारा शरीर मृत नहीं होता. वो मूर्ख है, मृत्यु के बाद रोते हैं, हाय मेरा शरीर मर जाएगा, मरेगा कभी भी नहीं, है ना? Next, what is the difference between a living body and a dead body? The unseen driver of the bodily part. चला गया क्या? क्या हुआ? So वो सामने बोर्ड में नीचे नीचे क्या हो गया? Okay. What is the difference between a living body and the dead body? Right? तो मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? So there is a mouth to speak, right? There is a horn to honk. इसमें होता है गाड़ी. The presence of the person is mouth to speak, and the car having a horn to describe कि I'm a car. Eye to see, headlight to see. एक व्यक्ति आंखों से देखता है. कार की हेडलाइट क्या करती है? देखती है. हार्ट टू पंप एंड रेडिएटर टू सप्लाई वाटर. हमारा हार्ट इसको पंप करता है. क्लोज इट अप. हमारा हार्ट क्या करता है? So the heart to pump the blood and the radiator to supply water and to survive. Hands and legs to move and four wheels to so there is a company both the body and the car. So हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर एक कार की तरह है और उसके अंदर जो बैठा है उसका ऑपरेटर है, उसका ड्राइवर है. The same case with the car. वो कार चल रही है, के अंदर स्टीयरिंग पे जो बैठा है ऑपरेटर है. जहां गाड़ी को घुमाता है वहां गाड़ी चलने लगती है. जहां दिखाता है वहां वो गाड़ी देखने लगती है. जहां वो आवाज करता है वहां गाड़ी आवाज करने लगती है. इट मींस द बॉडी फंक्शन operated by an operator is called a spirit. The car cannot 1 inch without the
the driver. The body is turned dead without the presence of driver soul. Please. Okay. There is a photograph. Okay, there is a photograph. What is the difference between a dead body and living body? Just as a bird is trapped in a cage, the soul entrapped in the body made up of 5 elements. The 5 elements are ether, water, fire, air. Ether, water, fire, air, earth. तो यहाँ पर ये 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है। तो कहा जाता है पिंजरा है, पिंजरे में एक चिड़िया है, पिंजरे को हम रोज सजा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं ताकि वो सुंदर दिखना चाहिए। अगर उसके अंदर जो चिड़िया है उसको नहीं खिला रहे, क्या होगा? वन डे जो बर्ड है वो मर जाएगी और पिंजरा वैसे का वैसे। पिंजरे की जो है, पिंजरे की कोई वैल्यू नहीं, जो उसके अंदर रह रहा है उसकी वैल्यू है। जब तक वो है पिंजरे की वैल्यू है, जब वो चिड़िया नहीं रहेगी तो पिंजरे की कोई वैल्यू नहीं। खाली पिंजरा किसी काम का नहीं है क्योंकि उसके अंदर की चिड़िया खत्म हो चुकी है। Real identity as the soul, the people spend all their life polishing the cage, preparing the body without feeding the soul. Can you say how? Next. God is energy. 2 types. There is the inferior, there is the superior. The inferior energy is material energy, right? And the superior energy is energy. Inferior energy 2 parts हैं। There is a gross body. Gross body means जो हमारा शरीर जो है वो किससे बना है? अर्थ, फायर, एयर एंड ईथर, 5 तत्वों से बना हमारा शरीर। तो इसका दूसरा पार्ट है which is subtle body. Subtle body में सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किसमें? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार मतलब माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉलिसी। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या करती है? मिथ्या अहंकार ये डिफाइन करती है आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, और वही ये डिफाइन करती है आई एम बॉडी, आई एम नॉट सोल। तो ये मिथ्या अहंकार शरीर समझ के हमेशा प्रेजेंट करती है। और उसके बाद जो सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है, क्या है? वो सोल है। सत, चित, आनंद। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मींस फुल ऑफ ब्लिस। तो हमारा शरीर क्या है? सत, चित, आनंद से बना है, व्हिच इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी। भगवान का शरीर जो बना है वो भी सच्चिदानंद से बना है। भगवान का एक नाम है विभु, मतलब पूर्ण तरीके से पूरित, और हमारा नाम है अणु कि उनके अंश मात्र में हम रहते हैं और भगवान हमें अपनी क्वालिटीज डिफाइन करके देते हैं। तो जो सत है भगवान के पास अपार है, जो चित है वो भी भगवान के पास अपार है, और जो आनंद है वो भी भगवान के पास अपार है। भगवान ने थोड़े थोड़े अंश मात्र में हम लोगों को दिया है। इसलिए हमारी जो सोल है उसकी आइडेंटिटी क्या है? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोल, राइट? हमसे निकली चीज हमारे जैसे ही होगी, इसलिए भगवान से निकली हुई कोई चीज जो है भगवान जैसी ही होगी। इसी को कहते हैं सनातन। सनातन आदि न अंत, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो भगवान क्या है? सनातन है, और उनके अंश है वो भी सनातन। उनका भी ना आदि है ना जन्म होता है ना मृत्यु। नेक्स्ट प्लीज। The soul is covered by a gross body and subtle covering. हमारा शरीर क्या है? हमारी आत्मा क्या है? इस बॉडी से और जो सूक्ष्म शरीर है उससे ढकी हुई है। सोल अंदर रिसाइड करती है। नेक्स्ट प्लीज। There is the first layer, correct? There is the first layer, the gross body, earth, water, fire and air, ether. The second part, the second layer is जो inner layer है उसकी, the subtle body, mind, ego and intelligence. Third layer which is soul. Soul means eternity, शाश्वत, knowledge and wisdom, ना कभी खत्म होने वाली eternity. Next please. Lord Krishna instructed us in a Bhagavad Gita. Next please. Even in the current life, you, the soul, is reincarnating from the childhood body to boyhood to youth to the old age. Next please. तो यहाँ भगवद गीता का एक श्लोक आता है 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा देहांतरम तत्र न विद्यते। तो इसका क्या है? एनीवन साइड्स? अंगद प्लीज। As the embodied in this body, bodyhood to old age, it's normal to sleep into another body at death. जी, तो बाल अवस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में
जाती है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू अस एट डेथ? नेक्स्ट प्लीज। The soul leaves the gross body behind and it takes to another womb based on the quality of desire stored in his subtle body at the time of death. कि हमारी जो सेटल बॉडी है, सेटल बॉडी कौन सी थी, कौन बताएगा? सेटल बॉडी कौन सी थी? कम ऑन पास एनीवन। सेटल बॉडी कौन सी थी? वेरी गुड। तो हमारी माइंड इंटेलिजेंस है, ईगो, जो डिफाइन करती है, जो हम अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति रहती है, वैसी ही बॉडी हमारे को चुनाव में मिलती है। आप समझ रहे? जैसे हमें पानी बहुत अच्छा लगता है, हम समुद्र में तैरना बहुत अच्छा लगता है, हम वहीं जाके बस जाते हैं, रोज स्कूबा डाइविंग करते हैं, अगले जन्म में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हमें, हम चलते हैं रास्ते में, हमें बुचर शॉप दिखती है, उसमें टंगे टंगे बहुत बड़े दिखते रहते हैं, हमें लगता है हाँ अब तो डिनर हो गया। तो क्या बनेंगे? या तो लोमड़ी बनोगे, या भेड़िया या चीता या शेर, कुछ ना कुछ तो बनोगे। मांसाहार का इतना शौक, विद्यार्थी है नहीं, देख के आपको वो टेम्पटेशन हो रही है, पानी देख के आपको मन कर रहा है। तो जैसी हमारी चेतना होगी, जैसी हमारी ग्रॉस बॉडी जैसी हमारी सेटल बॉडी होगी, वैसे स्वभाव में हम जाएंगे, और वही स्वभाव हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। ग्रॉस बॉडी मेंटेन करती है, वैसा ही जैसे महाराज जड़ भरत की कहानी आती है, उसमें क्या था कि वो शिकार के लिए गए, उन्होंने देखा कि एक हिरनी का बच्चा जो है और मर चुकी है, वो हिरनी के बच्चे को, भगवान के शुद्ध वैष्णव थे, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, और उसका पालन पोषण करते करते उन्हें क्या हुआ, आसक्ति हो गई उससे। मृत्यु के समय सोचे पर उसको देख लो, उसको आवाज लगा, तो क्या हुआ, उससे व्यक्ति बन। आप समझ रहे? जैसा व्यवहार, जैसी आसक्ति, जैसा डेवलपमेंट हम अपना करते हैं, वैसे ही हमारे को सटल बॉडी मिलती है, और सटल बॉडी जैसी मिलती है, फिर से ग्रॉस बॉडी आगे जैसी मिलती है। आप समझ रहे? कुछ भी बन सकते, घोड़ा, एनीथिंग। 84 लाख क्यों नहीं है? चुनाव आपका है, चुनाव हमारा है। 84 लाख क्यों नहीं है? जो मर्जी चाहे कर दो, भगवान ने कहा चुनाव आपके हैं। जैसा करोगे व्यापार वैसा दूंगा आकार। आप समझ रहे? जैसा करोगे व्यापार वैसा बनेगा आकार। रोटी बेलते हो, रोटी बना लेते हो, चौकोर भी बना लेते हो, अपने हाथों से बनाते हो। व्यवहार होता है हाथों का, जैसे करोगे व्यवहार वैसा बना दोगे आकार। भगवान कहते ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर पांसा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि पुराणानि प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति संयाति नवानि देहि। Read this. Read this, please. As a person puts on new clothes, giving up old clothes, is so criminally excessive. You can see your body, pick up the old. तो हमारा शरीर का जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है और नए कपड़े को धारण कर लिया जाता है। उसी प्रकार से जब शरीर किसी योग्य सोल के नहीं रहता तो उस सोल से ले लिया जाता है और उसको नया शरीर प्रदान किया जाता है। दिस इज साइंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। कि हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो त्यागना ही पड़ता है, ये लॉ है। और कई बार पुराने होने से पहले ही फट भी जाते, हम भी बदलने पड़ते, ये भी लॉ है। कि हमारा शरीर हो सकता है वृद्ध होकर खत्म हो सकता है जवानी में ही खत्म हो जाए। तो जब उसका शरीर योग्य नहीं रहता तो वो शरीर बदल दिया जाता है। तो हम कहते हैं कुछ नहीं होता, भगवान जो कहते हैं बिल्कुल सही। सूर्य अगर धरती से थोड़ा सा पास आ जाएगा तो सब वनस्पति जल जाएगी, यहाँ तक कि हम भी जल जाएंगे। और सूर्य थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो भी वनस्पति समाप्त हो जाएगी। तो मतलब भगवान इस संसार में
कहीं भी कोई त्रुटि नहीं, ये हमारा आना जाना भी बिल्कुल सटीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट हम क्रॉस सोल चेंजिंग अ बॉडी अनदर। नेक्स्ट इज ब्लैंक है, इसमें वीडियो था। एनीवेज गेट बैक टू दिस, इसमें वीडियो नहीं था। Okay, next. Proof of the soul of existence. When a person dies, we say he has he has passed away. व्यक्ति जब मर जाता है, गुजर गया, pass away. Who has passed away? The body is still there. शरीर तो वही है. Who passed away? Actually, the soul has passed away from living. But still, everybody is crying. हमें चाहिए, व्यक्ति वापस चाहिए, वापस चाहिए. आप सब वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकते। ट्रेन में आपने टिकट ली दिल्ली टू लखनऊ, उसमें बैठे, टिकट आपको लखनऊ तक की मिली है, उसमें एक और परिवार आ गया, आपने शेयरिंग की, बातें की, लंच शेयर किया, डिनर शेयर किया। एक समय आया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वो नाव का स्टेशन आ गया, कृपया यहीं उतर जाए। परिवार खड़ा हुआ, उतर गया, ओहो आप कभी चले गए, अभी तो मिले थे। आपको उसके रहने से फर्क पड़ा, राइट? इसी तरीके से डब्बे से और लोग भी उतरे, उनसे क्यों फर्क पड़ा? आप समझ रहे हैं बात? उनसे आपको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आपके साथ नहीं बैठे थे। इसी तरीके से संसार से कई लोग उतर जाते हैं, कई लोग चढ़ जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। मगर आप जिनके साथ थोड़ा सा व्यवहार कर लेते हो, उनसे आपका फर्क जस्ट लाइक अ ट्रैवलिंग प्लेस। इसके अंदर एक ट्रेन है, इसके अंदर हम बैठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है, यहाँ से वहां हमें क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ डील करना है। क्या करना है, डेस्टिनेशन हमारी भगवान ने निर्धारित कर दी। इफ यू हैव अ ह्यूमन बॉडी, अगर आपने टिकट ले ली है तो ये डेफिनेटली है कि लखनऊ उतार देगी आप, क्योंकि आपने लखनऊ का टिकट ले लिया है। मगर हम जैसा कोई, हम नहीं बीच में उतरेंगे, आप लखनऊ जाओ। अगर हम जैसा व्यक्ति ये सब बोल दे नहीं मैं तो नाव में उतरूंगा, भले टिकट लखनऊ की, मैंने नहीं जाना, हम यही करते हैं। हमारे पास टिकट, इफ यू हैव अ ह्यूमन बॉडी इट मींस यू हैव अ टिकट टू गो टू द हेवनली प्लैनेट्स। भगवान के धाम जाने का टिकट भगवान ने दे दिया है। अब रास्ते में उतरो नहीं उतरो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कितने लोग समझ तो हमारे कार्य करते हैं कि हमें रास्ते में उतर जाना है। रास्ते में उतरने का मतलब क्या है, हमें वो नहीं चाहिए भगवान का चाहते हैं, वो चाहिए जो हम सोच रहे हैं। हमें चिट्ठी बनना है, बनना है, हमें जिराफ बनना है, हमें बंदर, हमें कुत्ता बनना है, कुछ भी बनना है, कई सारी योनियां हैं, मगर हमें वो नहीं बनना है जो भगवान हमें बनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं हम जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालना चाहते हैं। तो क्यों बुखार है, क्यों बीमारी हो, हमेशा खुश रहो, भगवान ये चाहते हैं। नहीं, मैं कंडीशन सोल ही रहना है ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्लीज। सो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस इज अ कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने बताया, सोल की एग्जिस्टेंस पता चलती है हमारी चेतना से। कॉन्शियसनेस मीन टू अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी। मतलब नीचे लिखा हुआ है, देयर इज अ machine I can see red light, but does the red light experience of seeing red light accompany this mechanical response? क्या हमारे मशीन लाल दिखने से क्या हमें लाल दिख रहा है? हमारे नेत्र हमारी फीलिंग देख के बताएगी कि लाल दिख रहा है। वो कौन दिखाएगा? हमारी कॉन्शियस, हमारी सोल दिखाएगी कि हम लाल देख पाए। मशीन के होने से कोई फायदा नहीं। अगर मशीन से कुछ लाल दिखता है, जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, हमारी को दिखाई नहीं देगा, तब तक मशीन का कोई फायदा है नहीं है। हमारे शरीर से जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारी चेतना अगर उस कार्य को ना कराए तो कोई हेतु है, तो हमारी जो सोल है वो एग्जिस्टेंस है। किसका? सोल का एग्जिस्टेंस, हमारी चेतना जो हमसे कार्यकलाप कराता है। अदरवाइज शरीर का कोई हेतु नहीं, हमारी चेतना जागृत नहीं है तो, और चेतना जागृत नहीं है और सो रही है तो हमारा शरीर जागते हुए भी मिलता है। आप समझ रहे हैं? इट्स नॉट अ लिविंग बॉडी, आप समझ रहे हैं?
हमारा शरीर कुछ कार्य कर नहीं रहा जिसको करना चाहिए जो उस कार्य को, तो हमारा शरीर क्या है, मृत शरीर से ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, एक मिनट आप आगे पीछे जाइए और पीछे जाइए। यस नेक्स्ट। सो ओके सो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, रीइंकार्नेशन रिसर्च। तो कई रिसर्च हो चुकी है जिसमें रीइंकार्नेशन के बारे में बताया, अगर आत्मा है तो उसकी एग्जिस्टेंस इस मटेरियल नेचर में भी पता चल जाती है। बहुत सारे लोगों की कम से कम 2000 से भी ज्यादा ऐसे रिसर्च आ चुके हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका शरीर दोबारा किसी शरीर, आत्मा दोबारा किसी शरीर में चली गई और उसने बता दिया कि पास्ट टाइम में मैं वहां ऐसे रहता था। मान लीजिए पुरुष एक महिला के शरीर में थी या महिला है पुरुष के शरीर में आ गई, तो मतलब रीइंकार्नेशन कई बार होती है जिससे प्रूफ होता है कि आत्मा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये हमारे प्रोफेसर इस बात को प्रूफ करते हैं। देयर इज अ प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। आगे बढ़िए नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ सोल। तो हमारी आत्मा है जो समाप्त नहीं होती, ना इसको जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ये हमेशा अमर और अजर रहने वाली है। तो हम माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करें। और नेक्स्ट प्रभु जी, माता जी प्लीज। ओके फ्रॉम माता जी प्लीज, आपसे शुरू करें। यस हाँ हाँ, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिसफुल, शाश्वत ज्ञान से भरपूर, आनंद से भरपूर। जी, तो हमारी जो आत्मा है, आइडेंटिटी है जो हमेशा खुश रहने वाली है, उसकी आइडेंटिटी यही है कि वो नॉलेजेबल है, वो हमेशा आनंद में रहने वाली है, उसकी जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो हमेशा खुश रहने की, मगर इस मटेरियल नेचर में उसको दुखों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। राइट, नेक्स्ट वन प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज आप, प्रभु जी आप। तो कहाँ स्थित है हमारी आत्मा? हृदय में स्थित है, यहाँ परमात्मा के साथ निवास करती है, हमारी बॉडी में हृदय के स्थान में वो रहती है। नेक्स्ट प्लीज आप पढ़ सकते हो, पढ़िए। नहीं पढ़ेंगी या चश्मा नहीं पहना? तो हिंदी में भी लिखा, हिंदी में पढ़ लीजिए। हाँ समझ से बाहर। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो सोल है, वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी समझ से, राइट। बट ये समझ से बाहर चीज जो है तब समझ में आती है जब भगवान के दिए गए निर्देश द्वारा ये चलती है। आप समझ? ओके प्रभु जी। तो ये एक इंडिविजुअल, एक आइडेंटिटी which is in itself identity, the soul is identity which is a part and parcel of supreme lord, right? Next please माता जी। हाँ रूप और व्यक्तित्व as form, आत्मा का एक form, ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ है ही नहीं, आत्मा का भी form जो बहुत ही छोटा है, जो देखने से भी देख नहीं सकते, किसी इंस्ट्रूमेंट से भी इसको देखा नहीं जाता। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रभु जी इसमें से अंगद बोल सकते हैं। हाँ शरीर बदलता है, आत्मा क्या करती है? इसका कार्य है शरीर को बार बार बदलना, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अब नीचे जो लिखा है बड़े ध्यान से पढ़िएगा। साइज ऑफ द सोल 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर। आत्मा का आकार एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा उससे भी छोटी, इसको देखा नहीं जा सकता, मगर इसका भी एक फॉर्म है, इतनी छोटी है और इतनी महत्वपूर्ण, कितनी छोटी और कितनी वैल्यूएबल, इसको देखा भी नहीं जा सकता। और वही एक चीज है जो बॉडी से, और आप लोग सब परेशान हो बड़ी प्रॉब्लम है, तो किसी का है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई है, बोले कि क्या चला गया? वो चला गया जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, जो सबसे सूक्ष्म है मगर सबसे महत्वपूर्ण, मतलब इतनी छोटी। नेक्स्ट
इसको next please. Okay. The soul changes body. The soul leaves one body and occupies another body after death. This is known as law of transmigration. देहांतरण. देहांतरण मतलब एक देह से दूसरे देह में जाना, which is called a देहांतरण. Transmigration. इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलना, इनकी ये आत्मा की फितरत होती है. ठीक है. The soul occupy human body and ह्यूमन बॉडी और इस कर्मास. क्या हमें शरीर कैसे मिलता है? हमारे कर्मास के अनुसार हमें शरीर. He may occupy a donkey body, cat body, dog body, cow body, or body etc. Whatever body you want, आप ले सकते. जैसा शरीर आपको चाहिए हम आपको देने को तैयार है. भगवान कह रहे हैं आप विचार करो, शरीर तैयार. यहाँ पर एक आत्मा अपने शरीर को बदलती है, किसी भी शरीर में जा सकती, वो भी आपके कर्मा के अनुसार. There is an instruction by प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज कौन थे? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे. किसके भक्त थे? नरसिंह लॉर्ड के भक्त थे. यहाँ पर उनकी इंस्ट्रक्शन है one who is the one who is sufficient intelligent should use the human form of a body from the very beginning of his life to practice activities of devotional service. कि जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो बहुत समझदार व्यक्ति है जो अपने शरीर का सदुपयोग, अपने शरीर और आत्मा का सदुपयोग कर रहा है. किसके लिए? डिवोशनल सर्विसेज. And what we are doing our sense gratification. उसके अलावा हम जीवन में कुछ नहीं. इसको इस तरीके से समझेंगे कि एक है सुविधा और एक है उसकी पूर्ति करने वाला. हमारा लक्ष्य गुड हाउस, परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, सब कुछ अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े, है ना, और सब कुछ अच्छा होना चाहिए. हमारा लक्ष्य. करेक्ट है ना? सब लोग करते हैं. एग्री? हाथ ऊपर कर. एग्री? लक्ष्य मगर बिल्कुल गलत है. सही नहीं है. लक्ष्य हमारे यहाँ क्या है? करने वाले वो है, मतलब साधन वो है और लक्ष्य है. बिल्कुल उल्टा. शास्त्रों में बिल्कुल उल्टा कर दिया मटेरियल नेचर में. अभी क्या है? लक्ष्य मान है और ये सब भगवान तक. इसीलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर हमें समझ लक्ष्य क्या है और साधन. हम लक्ष्य को साधन है, साधन को लक्ष्य मान रहे. आहार बाहर से कलेक्ट करके लाओगे, अर्पित करोगे, खाएगा कौन? भगवान. किसको दे? भगवान भोग लगाते हैं. कौन खाता है? और भोग नहीं लगाते. अच्छा, भोग का परिणाम क्या है? भोग प्रसाद पाने का परिणाम पेट में जाता है. प्रसाद से कृपा होती है और बिना भोग लगाए खाने का परिणाम. बिल्कुल. दोनों सुन लो. वही रसगुल्ला या वही गोलगप्पे बस आप लगा देते हो. अगर आप समझ रहे हैं कितने लोगों को समझ में आ गया? यहाँ एक तरफ तो और दूसरी तरफ दोनों मगर परिणाम दोनों के अलग है. आप समझ में आया? दोनों के परिणामों में फर्क है. कार्य वही कर रहे हो, सिर्फ चेतना का फर्क है. इसलिए कहा है कि चेतना की दोनों के परिणाम अगर कार्य एक ही. तो यहाँ पर अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं उसका परिणाम कृपा मिलेगी. हम दफ्तर जाते हैं, आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उस धन से भगवान के लिए आहार लेते हैं, भगवान के लिए वस्त्र लेते हैं. सारा धन जितना कमाया आप सब कृपा के द्वारा आपको मिल जाए, तो सब में आशीर्वाद मिल सकता है. मगर वही धन
लाते हैं, शराब की बोतल खरीदते हैं, शैंपेन खरीदते हैं, मांसाहार डिस्को में जाते हैं, पिक्चरों में भी क्वालिटी देखते हैं। तो ये सब पाप कर्म है जो हमारे जीवन में आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पहले लोग मूवी देखते थे फैमिली के साथ, अब भी देखते फैमिली के साथ, मगर अब मूवीज फैमिली के साथ देखने योग्य नहीं है, फिर भी देखते। पहले देखा कि बड़े होके चले कॉन्शियस में बड़ा फर्क है, बिग डिफरेंस। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में उसको किस उपयोग में लाना है, हाँ इंटेलिजेंस किसको अपनी डिग्री लेके आना है, या भगवान भगवान को अर्पित कर दोगे तो कृपा प्राप्त होगी, और उसको खुद भोग करोगे तो पाप करोगे, भागी बनोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और दोनों सूत्रों में मिलना वही है। आप भौतिक जगत में आहार नहीं जा रहा है, मगर आध्यात्मिक जगत का फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है। आप समझ, भगवान आपकी चेतना ग्रहण करे, भगवान इस भाव ग्रहण चला आपकी चेतना को। नेक्स्ट, हमारे गॉड, यहाँ पर प्रश्न है क्या हम भगवान, गॉड इज ए supremely independent and never controlled, कि वो स्वतंत्र है और किसी के कंट्रोल में कभी नहीं है, क्योंकि he is himself as a control. और can anyone say I'm not a control, I'm independent, I'm God? कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि हम कंट्रोल्ड हैं, हम बद्ध जीव हैं। हम क्या है, हम बद्ध जीव हैं। हम इस संसार में रहते हैं, भगवान हमें कंट्रोल करता है, हम कंट्रोल, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान हैं। वी आर टाइनी कंट्रोलर, वी आर अ टाइनी कंट्रोलर एंड गॉड इज सुप्रीम कंट्रोलर। हम भी छोटे स्तर पे भगवान ने हमें एक क्वालिटी दी है कि वी बिकम अ कंट्रोलर। लिविंग एंटिटीज कैन बी कंट्रोल मटेरियल एनर्जी टू से एक्सटेंट, सम एक्सटेंट। अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने एक जमीन ली, जमीन पे इमारतें खड़ी की और एक महादेश बना, है ना। यूरोपियंस डेवलप द वेकेंट लैंड ऑफ अमेरिका इनटू ए कंट्री विद ग्रेट इंडस्ट्रीज एंड रोड्स। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया जिसकी दूर तक ख्याति थी, है ना। बिग जेट प्लेन कैन नॉट रन विदाउट अ पायलट, तो हम एक जेट प्लेन को रन कर सकते हैं। वी आर स्मॉल कंट्रोलर, आई एम ऑपरेटिंग दिस लैपटॉप, छोटे स्तर पे वी आर टाइनी कंट्रोलर। भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर। सो वी आर टाइनी, गॉड इज इनफाइनाइट। Man can put a satellite in orbit. Man can create 100 stories of building, but God can float a millions of planets in orbit. कौन सोच सकता है कि billions ऑर्बिट आपस में घूम रहे हैं और एक भी नहीं टकराता, है ना। विचित्र बात, कितने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं अंतरिक्ष में और एक भी आपस में नहीं टकराता है। बड़ी ताज्जुब की बात है, और ये ताज्जुब की बात एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है भगवान। हम कहीं गलती कर सकते, भगवान कहीं कोई गलती नहीं। सो वी कैन जीवात्मा, गॉड इज अ परमात्मा, दोनों में ये डिफरेंस। सो हम जीवात्मा है, ईश्वर परमात्मा है। इस प्रकार जीवात्मा अवस्था में या मुक्त अवस्था में सदैव ईश्वर के अधीन रहते हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड। चाहे हम मुक्त हो, चाहे हम बद्ध हो, हम रहते हैं हमेशा भगवान के निर्देशों में चलने वाले के अधीन के द्वारा बताए हुए कर्म ही हमें करने हैं। नेक्स्ट प्लीज। So there is a beautiful poem. We cannot God, but we are gods. कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान के, है ना। भगवान नहीं है, ये बहुत सुंदर है। I am a tiny jiva, not the unlimited God, but a tiny part of parcel, servant of Lord. Living Lord's company, forced to be born in pain. In the world filled with agony again and again. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 organs. He paid a visit to this world out of his own sweet will, to please and protect his devotees and punish the evil.
I am only a Brahma, but Krishna is Paramatma. My power is limited. My power is limited, but his potencies are unlimited. I can make a swimming pool. God creates the oceans. I can fly a rocket, but Lord creates huge planets. I can invent a doom light, but God creates a moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord makes us all. Lord is actual doer. I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient. Who deserves everyone love and humble service. I am a tiny Jiva cast in oceanic material. Lord is the greatest of all. Let us accept the fact at heart. Where his tiny servant, let's realize and serve him with joy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. So यहाँ पर जो है इस पोयम के अंदर पूरी जो भगवान की महानता है, जो हमारे साथ उनका रिलेशन है, वो सारी चीजें दर्शा दी। इसको तो गाना चाहिए, but we don't have instrument right now, so we can't sing. Of course, last day हम कीर्तन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रिकैप करेंगे। तो जो हमारा शरीर है और जो हमारी आत्मा है, यहाँ आपका सेशन यही समाप्त होता है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, वो शरीर केवल एक नाव का कार्य करता है और हमारी आत्मा है उसमें बैठी है, जो यात्रा कर रही है उस नाव पे बैठ, हमारी जो सोल है। सो हमारे को क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो हमें पहले से ही पता है कि हमें उस स्थान पे जाना है। तब जब हमारे भ्रूण में बच्चा पैदा होता है, होने वाला होता है, जब भ्रूण में एक मटर के दाने माँ के गर्भ में होता है, उसी समय उसे आभास हो जाता है कि जब मेरा जीवन आएगा मुझे क्या करना। उसको पता है। He prayed to the Supreme Lord, please give me a chance to serve once again. I want you to serve. मैं आपको सर्विसेज देना चाहता हूँ, पर जैसे इस मटीरियल नेचर में आता है, रजोगुण तमोगुण तीनों के प्रभाव में आती है। उसी तरीके से नाव व्यक्ति बैठने से पहले उसको पता है मुझे गंतव्य स्थान कौन सा है, पर जैसे वो नाव में बैठता है सारी चीजें भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि उस नाव में चलते उसके संसार में बहुत सारी चीजें दिखती है। तो उस नाव को और उस संसार को ही अपना मगर वो उसका हिस्सा है। तो उसको क्या करना है, उसको याद रखना है। I don't want to waste my life because this is very rare life which I have. मेरे पास जो मेरी आत्मा है वो मेरे शरीर से भी कहीं ज्यादा है। जैसे कि हम सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, जिससे कि आप भगवान का नाम लिया करिए, भगवान का जप किया करिए। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो पूरे दिन में आप बहुत घंटे वेस्ट करते हैं। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप बहुत सारे घंटे अपने वेस्ट करते। आप निकालेंगे तो आप कहते हैं बिजी है, मगर आप बिजी हैं क्योंकि आप ये नहीं जानते कि करने योग्य कौन सा कार्य है और ना करने योग्य कौन सा। हमें पता ही नहीं क्या करने योग्य है क्या नहीं करना। हम अपने शरीर का ध्यान तो रखने के, हमें देखा जाए तो हमें अच्छा आहार लेना चाहिए। अगर हम आहार कैसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, देव पराठे से, है ना, ऐसे होता है, आने दो। आप समझ रहे हो, यही होता है। हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। आप समझ रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे जब हम शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते, तो चेतना के रूप में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। आप समझ रहे हैं। तो जो चेतना का आहार है वो है कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान की चेतना में हमेशा रहना। और जो शरीर का आहार है भगवान के साथ करना, दोनों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी। इसलिए हमारी लाइफ बड़ी डिसबैलेंस रहती है। ठीक है, हम अपने आप को तो बहुत सजाते हैं महाराष्ट्र। अब आप देखो जो माताएं हैं वो जब किसी मैरिजेस में जाती हैं घंटों घंटों अपने आप को सजाती हैं, और हर एक माता अपने आप को देख रही होती है, कोई किसी को नहीं देखता।
तो 10 बार अपने आप को शीशे में देखे कि मैं कैसी लगी। मगर किसी तीसरे से पूछ लोगे ना कि तुमने पहना क्या था, तुमको याद ही नहीं होगा, मगर उसको अपने को क्या पहना था याद नहीं। अगर 3 साल पहले भी कहीं शादी वगैरह याद होगा कि मैं कौन से कपड़े पहने, मगर किसी से पूछ लो ना कि उन्होंने क्या पहना था, तुमको याद नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सजाने में लगा है, किसी को दूसरे को देखने का समय नहीं होता। आप समझ रहे हो? एक्चुअली प्रभु जी इसके लिए इसलिए लागू नहीं होता कि वो तो कुछ भी पहन लेते हैं, आजकल तो फैशन, पहले तो कुछ भी पहन, मगर ऐसा होता है कि भाई जैसे कपड़े हैं वैसे ऑर्नामेंट होने चाहिए, सब कुछ वैसा होना चाहिए। और जब आप बाहर से आप अच्छा देखना चाहते हो तो अपनी चेतना को क्यों भूल जाए? वहां पक्षपात क्यों? आप समझ, वहां इस बात का पक्षपात क्यों? आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास क्यों? मैं अगर आपको ऐसी प्रमुख सिचुएशन दे दूं तो आपको गुस्सा आ जाए, ऐसा क्यों? आपको अपनी सिचुएशन पे खुद कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब आप ध्यान नहीं रखते, आपको गुस्सा कौन दिला सकता? गुस्से हम दिलाते। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस गया, तो उसके बॉस जैसे मिरर केबिन में ना ग्लास, बॉस ने ऐसे इशारा किया, डरता डरता बॉय अंदर गया, बॉस ने खूब करी घोटी सुनाई, जब तक 2 बूंद आंसू की ना आ जाए तब तक बॉस सुनाता रहा। बस लगने ही वाले थे तो बाहर आ गया, अपने काम में व्यस्त हो गया, चला गया। घर में बस पत्नी ने थोड़ा सा कुछ कह, उसने क्या किया, सारा गुस्सा जो है उस पर निकाल दिया। अब ये बताओ, तो बॉस ने भी किया था और गुस्सा पत्नी भी कर रही थी। बॉस के साथ रिएक्शन, पत्नी के साथ रिएक्शन, इट मींस यू आर कंट्रोल योर सेंसेस। वहां आपने कंट्रोल कर लिया, यहाँ आपसे कंट्रोल नहीं होता। आप समझ रहे मेरी बात? आप इस एग्जाम्पल से समझिए, बॉस के सामने आपने चू नहीं की क्योंकि आपकी नौकरी चली जाएगी, और यहाँ आप पत्नी के सामने शेर बन जाते। क्यों? मतलब आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते, आपको मालूम है गुस्सा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, और वैसे जब बोलते हो हमसे कंट्रोल नहीं होता। आप समझे इस बात को? मतलब हम सब चीजों को करते हैं, हम उसे मैनिपुलेट, वी आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू अस। हमारा जैसा फायदा वैसा हमारा हाथ, जहां हमें फायदा दिखता है वैसे हम काम कर लेते हैं। तो हमें वो करना है। अगले सेशन बड़े इंटरेस्टिंग, 2-3 सेशन नहीं बड़े इंटरेस्टिंग है। हमें हमेशा अपनी चेतना का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, और इस संसार में कोई कष्ट है ही नहीं। तो भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, देयर इज नो पेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सिर्फ आपके महसूस का फर्क है, आप महसूस कर रहे हो तो कष्ट है, महसूस नहीं कर रहे हो सब आपकी बुद्धि का खेल है। 90% बोलते हैं कि काल्पनिक होता है। सब तो हमारी जो कंट्रोलिंग है व्हिच इज बेस्ड ऑन सुप्रीम लॉर्ड। कहते हैं ना, जो चीज भगवान को अर्पित कर दी जाती है वो ऑटोमेटिकली सेटल होती है। अगर यहाँ हम अर्पित करने की तैयारी या पकड़ के हम नहीं छोड़ेंगे। हमने इतने प्यार से पाल पोस के अपने अहंकार को, अपने क्रोध को संभाल के इतना बड़ा किया, वो कैसे छोड़ दें? समझ रहे? हमने अपने अहंकार में इतना पाल पोस के बड़ा किया, बच्चों को बड़ा नहीं करते, हमने अपने अहंकार में इतना पाला सब कुछ करते, आप कैसे छोड़ दें? हम क्यों किसी के सामने हाथ जोड़े? अब हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ऐसा थोड़ी। तो जब तक शरणागति नहीं होगी उद्धार नहीं होगा। शरणागति बहुत जरूरी है, सरेंडरनेस। If you want to learn something, you should give obeisances towards your supreme lord or superiors. Otherwise, वो चीज नहीं मिलेगी जो आप लेने आए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे किसी का कोई प्रश्न? जगह नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या गलत है किसी, मैं सिर्फ वो बोलूंगा जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं। जो भी अन्न भगवान को अर्पित किया जाए वही हमें स्वीकार करने योग्य।
सिंपल सी। तो किसी भी अगर साधु श्रेष्ठ साधु कोई कह रहा है कि भंडारे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग भंडारा खिलाते हैं कोई ऑफरिंग्स नहीं, जस्ट बना भंडारे में प्याज लहसुन भी खिला देते, कुछ भी खिला देते। तो भंडारा मीन्स भंडारा क्या होता है, शास्त्रों में कभी भंडारा होता है, हमने शास्त्रों में कभी भंडारा नहीं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें भगवान के दिए गया प्रसाद पाना चाहिए, जो ऑफर होता है भगवान को अर्पित होता है, हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए उसको करें। और किसी का प्रश्न, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा था, मेरे का बात नहीं पूछिएगा आपका प्रश्न था। हाँ जी, लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपका नोट पैड का है, पेन का, किसी दिन मैं भी आपके स्थान पे बैठे रहूं। एक दिन था जब मैं वहां बैठी, यहाँ कोई और बैठा, उस दिन मेरे हाथ में पेन नहीं। आ जाइए ग्रहण के लिए, कोई माता। हाँ जी, पेन से 2 मिनट दे दीजिए। और किसी का जी कुछ मेरा पिछले सेशन से है, आई डोंट नो बट मेरे ध्यान में आया कि जब वेदों में शास्त्रों में सब श्री कृष्ण के बारे में बताया भगवान में कोई पावर है, तो इसी के साथ में जीवन में राधा आई, ठीक है, लेकिन उनका नहीं वर्णन नहीं कि वो भगवान है। लेकिन आज भी अगर हम किसी से बात करते हैं जाते हैं तो हम हरे कृष्णा जब हम राधे राधे, तो सर मुझे समझ नहीं आया। जी, बड़ा अच्छा, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन, इसका उत्तर देना मुझे अच्छा है। भगवान कृष्ण है, सुप्रीम लॉर्ड है, और जो श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति है, राधे जी भगवान से ही प्रकट हुई। कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं। अगर देखा जाए तो फीमेल पार्ट ऑफ कृष्ण इज भगवान से ही डिपार्ट हुई, भगवान का ही अंश, और शी इज द सुप्रीम डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। और सर्वप्रथम बात है कि शी इज having a personal relationship with the supreme lord। एक तो भगवान की अर्धांगिनी भी है, उनका विवाह हुआ है मांडव वन में, जो ब्रह्मा जी और देवताओं ने संपन्न कराया था। आज भी दर्शन करने जाते, जिसका उल्लेख होता है शास्त्रों में, मांडव वन एक स्थान है। और श्रीमती राधा रानी भगवान की भक्त भी है, भगवान की लव एंड अफेक्शन भी भगवान सबसे ज्यादा है, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। अगर भक्त तक पहुंचना है आपको तो उनकी अनुमति बहुत आवश्यक। शास्त्रों में उनका उल्लेख इसलिए भी नहीं है क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा कैसे वो हम जानने का प्रयास। भगवान जो है, भगवान जब लीलाएं करते हैं तो लीलाओं को प्रत्यक्ष देना पड़ता है भक्तों के उद्धार के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना 3 रूपों में अवतार, पहला अवतार भगवान पूर्ण अवतार लेते हैं, जैसे कि वो 10 अवतार, वो पूर्ण अवतार। फिर भगवान अपना अंशावतार लेते हैं, जो देवी देवताओं के रूप में आते हैं। ये देवी देवता भी भगवान के अंशावतार है, इसीलिए इनको भगवान भी कहा जाता है। आपने कई शास्त्रों में लिखा होगा, शिव जी को भगवान कहते हैं, और हनुमान जी को भी कई बार भगवान कह देते हैं, या फिर गणेश जी को भगवान कहते हैं। वो भगवान शब्द इसीलिए आया क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख है उनके नाम, इसलिए उसको भगवान भी कहा है, क्योंकि भगवान के अंश रूप में है। तो भगवान पूर्णावतार, भगवान के अंशावतार और भगवान के गुणावतार, ठीक है। तो जो भगवान के गुणावतार है उनमें से एक कौन है, व्यासदेव जी। व्यासदेव जी कौन है, भगवान के अंशावतार है। और भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान ने शास्त्रों को स्वयं प्रकट किया। ये वैसे मैं आपको आगे बताने किया। तो भगवान के जो गुणावतार हैं वो है व्यासदेव जी, और व्यासदेव जी के जो है वो है श्री नारद जी। और नारद जी की आज्ञा से उन्होंने 4 वेदों को लिखा। 4 वेदों के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि ऐसा शास्त्र लिखा जाए सृष्टि में सब पढ़ सके, क्योंकि कलयुग में 4 वेद कोई पढ़ेगा नहीं, तो पता था। तो दूरदृष्टा तो उन्होंने क्या किया, उसकी समरी लाके, समरी क्या थी, श्रीमद् भागवतम। तो भगवान की लीलाएं मतलब श्रीमद् भागवतम, और भगवान के निर्देश मतलब श्रीमद् भगवत।
तो दोनों में ये अंतर है। और उसमें श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, क्यों? भगवान नहीं चाहते कि उनकी लीलाओं को इस तरीके से प्रकट किया जाए वो जन साधारण के बीच में जाए। समझ, जो उनको समझने के योग्य है उनको उन लीलाओं का स्मरण होगा, जैसे कि कई शास्त्रों में उनका स्मरण है। और वो शास्त्र वही लोग पढ़ते हैं जिनको वो समझता है। आप समझ रहे? तो ये जन सामान्य के लिए है, जो शास्त्र है वो जन सामान्य के लिए। और श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का रिलेशन है वो पर्सनल है। आप समझ गए? तो भगवान ने स्वयं जब शास्त्र दिए तो उसमें श्रीमती राधा रानी का उल्लेख भागवतम में नहीं किया, ठीक है, और श्रीमद भागवतम और भगवत गीता दोनों में नहीं। तो मतलब ये लेगेसी जो भगवान से चली आ रही है, भगवान ने खुद ही उसमें उल्लेख किया। ये मनुष्य ने तो लिखी नहीं है, भगवान ने खुद अवतरित हुए, ठीक है। उसके बाद भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान ने एक अवतार दो रूप, युगल अवतार, जैसे कि उनमें राधा रानी का जो कांति थी, जो शरीर का रंग था वो राधा रानी का था, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, तो वो युगल अवतार थे। मगर उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि मैं भक्त हूँ, मगर भक्त लोग पहचान गए कि भगवान, तो उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि भक्त को भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भगवान भक्त रूप में बने, भक्त अवतार भक्ताख्यम, कि भक्त भक्त के अवतार के रूप में बने फिर अब। तो ये भगवान के रिलेशन है जो कि जन सामान्य में ऐसे नहीं चला। तो भगवान की इच्छा थी, जो कि भगवान की इच्छा के अनुसार हम चलते। तो इसीलिए आप देखोगे कि इतने इजीली हम लोग कभी भी लीलाओं को, वैसे भगवान की बहुत सारी लीलाएं, अगर मैं सुनाने में आऊँ तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की अहेतु की लीलाएं हैं, इनको सुन के तो मजा ही आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे शास्त्र हैं, जैसे गोविंद लीला मिलते हैं, कृष्णा बुक है, श्रीमती राधा रानी और भगवान के बारे में बहुत सारी लीलाएं, मगर जो ग्रंथ है उनमें राधा रानी। जैसे मैं अभी तक जैसे शंकर जी की जैसे बनने का जैसे कृष्ण की तो जैसे कल से शुरू है तो मैं उनकी भी आरती करूँ, शंकर जी की भी आरती करूँ। देखिए पिताजी तो एक है, चाचा जी भी पिता समान होते हैं, है ना प्रभु? भाई छोटे पापा पिताजी होते हैं। पिताजी अगर हमें मान लीजिए कहीं एडमिशन लेना है तो वहाँ कौन साइन करे? पिताजी। अच्छा कुछ पूछना है तो कौन बताएगा? पिताजी। चाचा जी भी उसी घर में रहते हैं, चाचा जी पिताजी समान समान, चाचा जी भी हमारे चाचा, पिताजी तो पिताजी, है ना? ठीक है, अब आप रिलेशन समझ गए। देयर इज नो ऑफेंस बिटवीन दोस, क्योंकि देवता जो है, जितने भी देवगण हैं वो भगवान के समान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। भगवान के समान नहीं है परंतु भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान के अंश गुण अवतार के लिए, अंश अवतार के लिए। और किसी का कुछ जीत नहीं बताइए। कुछ भावनाओं का है ये किसी हमारे अंदर वापस से कर्म करने के अपने काम को एक्चुअली हम ना संस्कार है वेरी नाइस, आपने बिल्कुल अर्जुन की तरह सवाल पूछा। अर्जुन ऐसे ही सवाल पूछते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट, बहुत अच्छा है। भगवत गीता में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है कि संसार में व्यवहार करने के लिए जो भक्त है वो इस संसार में बहुत अच्छी तरह व्यवहार कर सकता है, और जो अभक्त है उसको बहुत डिफिकल्टीज है। समझ गए?
इस मटीरियल वर्ल्ड में जीने योग्य वो व्यक्ति है जो डिवोटी है, क्योंकि वही इस मटीरियल वर्ल्ड से टेक्निक कर सकता है, और जो डिवोटी है वही कर सकता है। जो नॉन डिवोटी है वो बेचारा फंस जाए, वो तो हमेशा स्ट्रेस में ही है। तो यहाँ पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं जो जो स्वाधर्म को नित्य धर्म समझे और नित्य धर्म को स्वाधर्म समझे वही स्थित प्रज्ञ है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे वही डिवोटी। जब हम हवन करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और हम सारी चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। तेरा तुझको क्या है? जल भी होता है, पानी भी होता है, अग्नि भी होती है, वस्त्र भी होते हैं, फल भी होते हैं, फ्रूट होते हैं। पंडित जी सब कुछ अर्पित कराते हैं, अग्नि में वस्त्र करा, अग्नि में हम सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। इसका मतलब हम भगवान हवन रूप में आत्मसमर्पण है, हम यज्ञ कर रहे हैं। उसी तरह बताया गया है जब इस भौतिक जगत में कोई जीवात्मा जन्म लेती है तो उसी दिन से उसका यज्ञ प्रारंभ। ये जीवन एक यज्ञ। जब हम इसको भोगने का प्रयास करते हैं तो ये हमें कष्ट देता है, मगर इसी यज्ञ को जब हम अर्पित कर देते हैं, इन्हीं चीजों को हम अर्पित कर देते हैं, तो यज्ञ रूप में प्रकट और हमें वो फल देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक माता जब खाना बनाती है तो वो खाना नहीं बनाती, भगवान का भोग बनाती, तब इस बुद्धि से बनाती है कि भैया मेरी पत्नी के अंदर वजन पड़ा, वो यज्ञ की तरह। हम पहले भगवान को लगाते हैं, हमारे बच्चे से कई बार हम भी गुस्सा कर जाते, मगर हम वो गुस्सा नहीं करते जो हमें जोड़ के रखिए, पल भर में मिनटों में उतार जाता है। Because we are not serving our kids, we are serving our supreme God. हमने इनको अपने बच्चे मान लिया, हमने इस काम को अपना मान लिया, रिलेटिव्स को अपना मान लिया। आपका कोई साथ नहीं लेने वाला, सिर्फ भगवान साथ देने वाला। जड़ में पानी डालोगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, मगर टहनी में पानी डालोगे तो पेड़ के किसी हिस्से में पानी, इसीलिए व्यक्ति पेड़ के समान है, एक तरफ से सूख जाता है, दूसरी तरफ से हरा भरा होता है, फिर कहीं से सूख जाता है, फिर हरा होता है, सूख जाता है। क्यों? जड़ में पानी तो दे ही नहीं रहे, समझ? तो इसीलिए कहते हैं कि मनोस्थिति हमेशा भगवान की शरणागति में, इसीलिए कष्ट को भोगते हैं। इसीलिए रहता है कि अरे उनको भी कुछ रखना है, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, ये सारे काम भी करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे होगा, ऐसे होगा। जो कुछ होना है समय के अनुसार, भगवान के निर्देशन के अनुसार ही होगा। आप कितना भी कुछ कर लो, होना वही है। एक रास्ता है पत्थरों से बना, उसमें आप बैलगाड़ी से, और रास्ते में आगे जाके पहुंचे, बड़ा रास्ता खराब था यार, ये तुम कमर दुख गई, बड़े बहुत। और यही इसी रास्ते में मैं आपको यहाँ से लग्जरियस मर्सिडीज कार देता हूँ। रास्ता भी वही है, कार मर्सिडीज, यहाँ से स्टार्ट करके वहां पहुंचा है, और उधर के आराम से घर चले जाओगे, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, मजा ही है। क्या गाड़ी थी रास्ते पे तो ध्यान नहीं गया, क्योंकि गाड़ी इतनी खूबसूरत, गाड़ी का आनंद ले रहे थे, रास्ते का भी पता भी नहीं चला, क्योंकि मर्सिडीज सस्पेंशन बहुत अच्छी। मगर वही बैलगाड़ी ने, बैलगाड़ी पे छोड़ो, सारा ध्यान रास्ते में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि भौतिक जगत में बैलगाड़ी में बैठे, सारा रास्ते में, सारा ध्यान तो आपका रास्ते में, मगर जब आप भगवान की आध्यात्मिक गाड़ी में बैठोगे ना, तो सारा ध्यान गाड़ी में। जीवन में चलाना कैसे, तो अभी हम बैलगाड़ी में बैठे, कैसे अनुभव होगा? हम सोच भी नहीं सकते, सारा ध्यान तो रास्ते में, अपनी चेतना में तो कोई ध्यान नहीं, सारा ध्यान तो रास्ते में लगा हुआ है। आप समझ गए मेरी बात को? बैलगाड़ी में बैठने से मर्सिडीज में बैठ कर ट्रैवल करोगे, समझ गया? तो ये कोशिश करो कि मैं यज्ञ कर रही हूँ, और यज्ञ में हाथ भी चलते, किसी ब्राह्मण ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ने यज्ञ किया और हाथ कभी न चले, यज्ञ करने में हाथ भी यज्ञ करने में थोड़ा बहुत कष्ट सह सकते हो, तो और भगवान से प्रार्थना करो
जो कष्ट मिला है भगवान की वजह से मिला हो, तो भगवान मेरे कर्मों को काटना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा करते हैं। मैं अगले सेशन में आपको इसके बारे में और जी और जो भी मेरे साथ लोग कहीं खुश हो सकते हैं बियॉन्ड माय हैप्पीनेस में प्लानिंग बिल्कुल अलग कुछ हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, क्या हम प्लान नहीं करते, क्या हम सोचते ही ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है। देखिए, प्लानिंग करना, किसी चीज का चुनाव करना, ये हमारे अधिकार के क्षेत्र में आता है। भगवान ने हमें विवेकवान बनाया, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। ये जीवात्मा जो है, सिर्फ शरीर हमें मिला है जिसमें हम विवेकवान बुद्धि से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। उस चुनाव के परिणाम भी हमें मिले। भगवान ने हमको फ्री विल दी हुई है। हम प्लानिंग करते हैं अपने लिए, कभी बुरी नहीं हो सकती। प्लानिंग करो भगवान, कि हमारी हमारी कॉन्शियसनेस करती है हम कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, कैसे अपने आप को खुश रख लें। तो हम प्लानिंग करते हैं अपनी सारी प्लानिंग, जो आपके आगे में लिखा है, जितनी जेब में जगह है उतना ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं कुर्ते में जेब ही ना हो। समझ रहे मेरी बात? मेरी जेब में ज्यादा तो नहीं आ सकता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कुर्ते में जेब ही ना हो। जेब तो बना, यहाँ भी बनाई है तो यहाँ भी बनाई, भले खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बनाई तो है ना, अगर हमारे नसीब में होगा तो ये भी भर जाएंगे। अगर हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, हमने कुर्ता बनाया, उसकी चार तीन जेबें बनाई, हमने अपना पालन पूरा कर दिया, हमने अपना कर्तव्य पूरा निभाया है। अब बाकी भगवान का कुछ, ठीक है। तो हम अपने कार्य करते हैं निर्धारित रूप से। बीज प्रदाता भगवान है, उसमें फल देना भगवान का कार्य है। क्योंकि कहते हैं कार्य केवल भगवान के लिए करना चाहिए, उसका फल देना ना देना भगवान, उस पर आपको कोई अधिकार नहीं। और कोई भी ऐसा जीव है जो बिना काम किए रह नहीं सकता। चींटी को देखा कभी आपने? कहाँ जा रही होगी कुछ पता है? इधर उधर उधर इधर उधर कहाँ जा रही होगी कुछ पता है? कभी इधर मुड़ जाती है, कभी उधर, कहीं ऑफिस जा रही होती है, कहाँ जा रही होती है? कार्य कर रही होती ना। कोई जीवात्मा बिना काम के नहीं रह सकती। बेचारा पेड़ बढ़ता रहता है, फल देता रहता है, कभी सूख जाता है, कभी हरा भरा हो जाता है। पेड़ भी अपना कार्य, कोई ऐसी जीवात्मा बता दो मुझे जो कार्य ना करे। छिपकली देखी कभी आपने? आराम से बैठी रहेगी, आराम से बैठेगी, और थोड़ी देर में इधर उधर उधर, वो भी अपने कामों में लगी। कहाँ जा रही कुछ पता है आपको? नहीं पता। बट वो अपने, हर जीवात्मा के पास कार्य है, ऐसी कोई जीवात्मा है ही नहीं जिसके पास कार्य ना हो। भगवान ने कहा इस भौतिक जगत में आते कार्य तो सबका बनना है। खाने के लिए आपको शिकार करना, आहार खाने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। वो तो करना है ना आपने, उसके बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते, ठीक है। प्लानिंग करना हमारा काम, फल देना हमारा, फल लेना आपका काम जी, ठीक है। हाँ, नहीं लगता। देखिए, उसका एक ही उपाय है, आग है, आग है और धातु है। मान लीजिए लकड़ी भी पार्ट है, लकड़ी अगर गीली होती है और आग में डाल दी जाती है तो जलती है, जलती है, जलती है क्यों स्लो जलेगी? पहले उसका धुआं निकलेगा और जब वो सूख जाएगी, अभी धुआं निकलेगा। क्योंकि हमारे पाप कर्म होते हैं ना, वो पानी के समान। हमारे कई सारे प्रारब्ध हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जब तक वो सफाई नहीं होगी, हम सुलगते रहेंगे, तब भी अग्नि हमारे पास ही है। लकड़ी गीली है फिर भी जल रही है, थोड़ी 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 थोड़ी, ऐसा नहीं वो जल नहीं रही, वो जल रही है, धुआं निकल रहा है। वो जो धुआं निकल रहा है ना, जो ये धुआं जो निकल रहा है, इसीलिए हमारा मन भटकता है, फिर हम आते हैं, फिर मन। एक समय आएगा जब आप नाम ले रहे होंगे, और एक समय आएगा जब नाम आपको ले रहा होगा। अगर आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि मैं नाम ले रही है नाम ले, समझ में आया? थोड़ा फिलोसफिकल है, मगर शायद समझ में आ रहा है। तो आपको फायदा है ना मन से।
लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो जितने पेशेंट हैं जिनकी रातों में नींद हुई है, मैं बोलता हूँ आपका नाम डॉक्टर अल्पना के पास भेज देते हैं, आप सुबह शाम का क्लिनिक रखिए, बोले सुबह दोपहर शाम 3 बार नाम, RX सुबह दोपहर शाम 3 बार नाम, डॉक्टर ने दी खाली करके, कल से आपका क्लिनिक स्टार्ट है ना। अच्छी बात है, क्योंकि नाम लेने से ना क्या होता है, शुद्धता आती है, नाम लेने से हमारे मन को शांति मिलती है। ऑफ कोर्स नींद आएगी, क्यों नहीं आएगी, नींद आती है, सबको आती है, कई बार हमें भी आ जाती है। तो नाम में एक सुकून मिलता है, समझ रहे? नाम है, नाम आत्मा का आहार है। जब वो आहार खाते हो तो क्या होती है, निद्रा प्रवाह सिखाता है कि नहीं सकता, बस आत्मा को आहार मिलता है, स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगाए रखना। जो सोता है वो एक होता है। पंजाबी तो नहीं है ना कोई? हाँ, पंजाबी तो नहीं है कोई यहाँ पे? कई बार जब एक सभा में था मैं, तो मैंने बोला जो जो सोता है वो खोता है, तो उन्होंने बोला पंजाबी वाला खोता है या हिंदी वाला खोता है? जी क्या रखते हैं, अल्टीमेट उद्देश्य क्या? देखिए आपके देखिए आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है। आप उपवास को 2 हिस्सों में नाम, पहले का 1-2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर लीजिए। पहला उप का अर्थ क्या होता है, ऊंचा स्थान, और वास का मतलब क्या होता है, रहते। उपवास का मतलब क्या हो गया, ऊंचा स्थान। उपवास का मतलब होता है निचले स्थान पे, मतलब ऊपर के स्थान पे रहना। ऊपर का स्थान मतलब, उपवास का मतलब ये होता है कि हम आज की दिनचर्या में 100% में से 99% अपना सानिध्य भगवान के साथ, वी शुड कनेक्टेड विद सुप्रीम लॉर्ड। इसमें क्या करना चाहिए, पहला है हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। दूसरा, हमें श्रवण करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, हमें किसी भी मंदिर, किसी भी धाम दर्शन करने चाहिए। ये 3 चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप श्रवण कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, या नाम जप रहे हैं, धाम जा रहे हैं, कहीं पर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें अपना जो समय है भगवान के शास्त्र में, भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। इसको रहते हैं उपवास। अब उपवास का तो मतलब ये हो गया। अच्छा, उस दिन खाते क्यों नहीं है, ये इसका दूसरा पार्ट है। आहार कम खाने से निद्रा और प्रभात कम सताता है। जो आहार है वही आपकी नींद को बढ़ाता है। जितना आहार खाते हो उतनी स्पेशल नींद है। आप लोगों ने कभी निर्जला फास्ट रखा है किसी ने? रात को नींद आ रही थी, नहीं आ रही थी? क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आपके पेट पे रखा। जब हमारे अंदर आहार की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा प्रमाद मतलब आलस और निंद्रा दोनों समाप्त हो जाती है। तो व्यक्ति क्या करता है, सुबह भोर उठता है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है, और रात को उसको नींद का पता नहीं होता, उसको नींद नहीं आती। जो असली में उपवास करता है वो क्या करता है, नाम जपता है, किताबें पढ़ता है, फिर सोचता है मैं वृंदावन चला जाऊं या मंदिर दर्शन चला जाऊं, तो अपने समय को ज्यादातर भगवान में लगाता है। इसको कहते हैं उपवास। अभी हम उपवास कैसे करते हैं, हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले 2 कप चाय पीते हैं, फिर हम चाय पीते हैं, फिर बेटा हुआ लगता है मम्मी साबूदाना भिगोया कि नहीं, हाँ बेटा साबूदाना और आलू भल्ले चढ़ाती हैं। आप दोपहर को साबूदाने की टिक्की, आलू की सब्जी बनती है चटनी के साथ। फिर बोलते हैं बेटा बेटा बड़ी शरीर में ना जकड़न सी होती है, चाय बना दो क्या? तो 4-5-10 कप तो चाय पी जाता है, और चाय में होना नेगेटिव, वो मतलब शराब पीने के बराबर है, उससे तो पाप मिल रहा है। 5 तो आप लोग ऐसी सत्यानाश हो गया जो सुबह का प्याला चाय पिया। उसके बाद शाम हो गई, मम्मी भूख लगी, थोड़े पापड़ी सेक दो, ठीक है। फिर आपके यहाँ साबूदाने के पापड़ चलते हैं। फिर रात हो गई, मम्मी क्या करेंगे, बेटा एक काम करते हैं, हम लोग ना गोविंदास चलते हैं, वहीं कुछ प्रसाद खाते। तो आज हमने अन्न नहीं खाया,
मगर जितना रोज नहीं खाते उतने नहीं। ये कैसा अब चलो ये तो ठीक था कि आपने 3 टाइम खा लिया, उसके बाद सुबह सुबह क्या होता है मालूम है आपको? एक मखाने का डब्बा भर के रख दिया जाता है, आते जाते खाते, उससे उसे काउंट नहीं। तो ये उपवास है। अब बताइए किस तरीके का उपवास समझ में आया? उपवास का मतलब है भगवान के निकट रहना, ठीक है, और निद्रा और प्रमाद नाश रहता है, इसीलिए ऐसी चीजों का आहार नहीं लेना जो आपकी नींद आलस को बढ़ाए। तो इसीलिए आहार किसी में कम करना चाहिए, हो सके तो आप 1 टाइम आहार लो, 2 टाइम पर आहार ले लो, ठीक है, और सॉल्ट की मात्रा थोड़ी ले लो, उससे आपका फास्ट बचा जाए। जो नए लोग हैं जो वैसा नहीं रख पाते, तो सॉल्ट की मात्रा ठीक रहेगी, तो आप नींबू पानी और फल और 1 टाइम आहार में आपका काम चले। कोशिश करो कि तली वाली चीजें ना, ठीक है, कच्चा खाना लो, फ्रूट्स ले लो, लस्सी पी सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हो ना, बॉइल्ड आलू ले सकते हो, ऐसा हल्का ले सकते हो, तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया? उपवास समझ में आ गया? ठीक है, और एकादशी का उपवास सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन और 5 पांडवों को समझाया, इसके अतिरिक्त किसी उपवास को रखने की आवश्यकता नहीं। एकादशी एक ऐसा उपवास है जो सारे उपवासों को पूर्ण करता है। भीम से बोलते मैं तो नहीं रख पाता, मैं क्या करूं? बोले तुम साल में 1 बार निर्जला रखते, बोले मैं तो 10 मिनट भी भूखा नहीं रह पाता, कह रहे तुम प्रयास करो, क्षमता में दो। भीम जैसे व्यक्ति जो जिनकी जठरा अग्नि बहुत प्रसिद्ध थी, उन्होंने निर्जला रखी, भगवान की कृपा रहती है। और फास्ट पे जब हम रखते हैं ना, जब हम उपवास रखते हैं तो भगवान की असीम कृपा रहती है, जो लोग व्रत रखना चाहते हैं। वैसे हम फास्ट नहीं रखते, हम सुपर फास्ट रखते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम कुछ 1 कदम बढ़ाएंगे भगवान 2 कदम और बढ़ाएंगे, उस दिन आपको खुद को अच्छा लगेगा, ठीक है। और किसी का देखिए, वैसे अनुसार बताया जाए तो क्रम के अनुसार मिनिमम 4 माला प्रारंभिक रूप में होनी चाहिए। दूसरी श्रेणी है हमें 8 माला प्रारंभिक रूप में होनी चाहिए। फिर हमें अगर 8 माला में हमारी रुचि डेवलप हो गई तो कोशिश करना चाहिए हम 16 माला, ठीक है ना, क्योंकि एक गड्ढा है उसमें आपने बॉल फेंकी, ठीक है, क्या आपकी एक बार बॉल चली जाएगी? कम से कम 100 बार मारो जाएगी। समझ गए मेरी बात? इस दीवार पे एक बॉल कर देता हूँ, इसमें से 100 बॉलें फेंकूंगी, 100 में से प्रैक्टिस होगी, कहीं एक बॉल तो जाएगी, 2 तो जाएगी, जाएगी। और हम 2 बॉल रखे हैं, बोले 2 ही से डाल देंगे, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो हमारी लाइफ, प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस बनाया है, वी शुड चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। इससे क्या होगा, हमारी चेतना को अभ्यास हो जाएगा मानव करने की, और फिर आदत बन जाएगी, हमारा कैरेक्टर, हमारी हैबिट बन जाएगी। तो हमारे जीवन, इस जीवन का क्या, कई जीवन का होता है, तो हमें अगर किसी चीज की आदत डालनी है तो उसको बारंबार करना। देखिए ऐसा है, एक नियम कीजिए, मिनिमम निर्धारित कीजिए, मैक्सिमम को आप छोड़ दीजिए, मिनिमम जितनी आप फिक्स कर दीजिए, भगवान से एक प्रॉमिस होना चाहिए। क्योंकि जब हम आहार खाते हैं तो मालूम है हम 2 रोटी खाएंगे, 4 खाएंगे, क्या प्लेट के सामने बैठ के खाएंगे, तो हमें एक नियम बनाना चाहिए कि सब कुछ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? मैंने अभी आपको बताया